हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब से आपको बेसिक क्लास रेगुलर मिलते रहेगा। अभी हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो मतलब जोर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लास में जितने भी आते हैं वो सारे बेसिक क्लास का आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इंड तक। आपको गुना तक इस वीडियो में गुना तक ले जाएंगे। उसके बाद गुना से आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसका भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि उनका जोड़ क्या हो सके, ठीक ठाक हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 8 4 कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल 1 बचा। अब ये भी याद रखना कि 0 से लेकर के 9 तक का कोई हासिल नहीं रहता और 9 से ऊपर 19 तक का हासिल कितना रहता है 1 बचता है। 19 से 29 तक जाएंगे तो हासिल 2 बचता है। 29 से कहाँ तक 29 से आप 39 तक जाओगे तो हासिल आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। 39 से आप 49 तक जाओगे तो हासिल आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। 49 से 59 तक हासिल कितना बचेगा 5 बचेगा। इसी तरह से लगातार आप चलते बनोगे तो इसी तरह से एक एक हासिल बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर 100 से ऊपर जाओगे तो वहाँ पे 10 हासिल बचेगा। 120 से फिर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे हासिल 20 बचेगा। तो आपको उतना दूर तक नहीं जाना। अभी हम लोगों को हासिल मतलब छोटे छोटे हासिल में ही रहना। तो 8 4 12 का कितना हो गया 2 हो गया। हासिल कितना बचा 1 बचा। अब इन दोनों को जोड़ दो 9 और 6 कितना होता है 15 होता है। हासिल 1 बचा हुआ इसके पास से जो हासिल था उनको इसी में जोड़ देंगे। 9 6 15 1 हासिल बचा हुआ 15 1 16 हो गया। 16 का 6 लिखेंगे हासिल, ये नहीं कि 16 पूरा लिख देंगे, नहीं, 1 बचा हुआ है मेरा। 7 5 12 हासिल 1 बचा हुआ था। 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 का 3 हासिल कितना बचा हुआ 1 बचा हुआ है बीबी। 7 6 13 13 1 हासिल बचा हुआ था 1। 7 6 13 7 5 12 होता ना 12 1 13, ठीक है। 7 6 13 हासिल 1 बचा हुआ था। 13 1 कितना हो गया 14। ये हो गया मेरा जोड़, ये हो गया जोड़। कितना आ गया इनको जोड़ने के बाद 7564 और 6798 को जोड़ने के बाद 14362 आएगा। कितना 14362। अब इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 5 कितना होता है 7 5 12 होता है। 12 का 2 लिख दो। 12 का 12 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे 2 को, मतलब इकाई अंक को यहाँ पे लिखते हैं, दहाई को हासिल में रखते हैं। इकाई को यहाँ पे लिखते हैं और दहाई को कहाँ पे रखते हैं हासिल में रखते हैं। हासिल मतलब समझ में आता है, अगला वाला संख्या में जोड़ रहा। 8 4 12 हासिल 1 बचा हुआ था। 12 1 13 13 का 3। अभी भी यहाँ पे भी इकाई को ही लिखे हैं, हासिल मेरा बचा हुआ ही है। हासिल 1 बचा हुआ। 9 6 15 15 1 कितना हो जाएगा 16 16 का 6 हासिल कितना बचा हुआ 1 अभी भी बचा हुआ। 9 6 15 15 1 16। ये हो गया मेरा जोड़। इसमें कितना था 96,645, यहाँ पे 6987। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16,632। अब इनको देख लेते हैं। 7 4 कितना होता है 11 11 का 1 हासिल कितना बचा हुआ हासिल 1 बचा हुआ। 8 6 14 14 1 15 का 5 हासिल 1 बचा। 9 9 18 1 19 का 9 हासिल कितना बचा 1 बचा। 6 5 11 हासिल 1 बचा हुआ था। 11 1 12। लास्ट में जो रहता है लास्ट में पूरा संख्या को लिखते हैं, इकाई को भी और दहाई को भी। जब भी आप जोड़ बनाने चलो बाएं से तो दाएं की ओर बनाते हैं, बाएं से जब चलेंगे लास्ट में जो संख्या बचा हुआ है उन संख्या में इकाई को भी लिख देंगे दहाई को भी लिख देंगे। बट उससे पहले जो संख्या रहता है उसमें केवल और केवल इकाई लिखते हैं। क्यों इकाई लिखते हैं क्योंकि उसमें हासिल बचता है। जब हासिल बचे तब, हासिल नहीं भी बचेगा तब भी हम उसका इकाई लिखेंगे, दहाई को नहीं लिखेंगे। लास्ट वाला संख्या में हम लोग दहाई इकाई दोनों को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4 3 7 आपको बताए हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के संख्या में कोई भी हासिल नहीं बचता है। तो अब इनको जोड़ दो। 9 4 13 13 का 3 हासिल 1 बचा हुआ, सिर्फ इकाई को लिखे, इसका दहाई मेरे पास बचा हुआ है। 6 5 11 11 1 12 इसका भी दहाई अंक मेरे पास बचा हुआ। 8 2 16 16 1 17। ये हो गया योग, ठीक है। अगला 9 6 15 15 का 5 हासिल कितना बचा 1 बचा। 7 6 13 13 1 14 का 4 हासिल 1 बचा। 8 4 12 12 1 13 का 3 हासिल 1 बचा। 6 5 11 1 12। लास्ट में जो रहता है जोड़ने के बाद जो इंड में जो संख्या बच जाता है वहीं पे ले जाकर के हम लोग क्या करते हैं इकाई और दहाई दोनों को लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल वाला। अगर आपको एक ही लाइन पे जोड़ दिया हुआ रहे तो उसको किस तरह से बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लो इसको मिटा देते हैं। अब इससे आगे वाला में मान लीजिए ये आपको इस तरह से संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे कितना है 4 है, 5 दिया हुआ है, प्लस 9 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। अब इसको कैसे जोड़ेंगे बराबर यहाँ पे कर देते हैं। इस तरह के संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए इकाई दहाई विधि आना चाहिए। हम लोग इकाई दहाई विधि कैसे लगाएंगे कि इकाई को इकाई के साथ जोड़ देंगे, इकाई को इकाई के साथ जोड़ देंगे। आप इकाई दहाई विधि अगर सीखना चाहते हो तो इस चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका क्या मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको इकाई दहाई विधि को देख सकते हैं।
तो यहाँ पे 4 5 4 इकाई को इकाई के साथ जोड़ दो। इकाई देखो कि क्या है, इस पूरे समूह में इकाई 4 हुआ, इस पूरे समूह में इकाई 5 हुआ, इस पूरे समूह में इकाई 5 हुआ। तो इनको जोड़ दो, 5 4 9, 9 5 14, 14 का 4। हासिल कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ। अब दहाई को पकड़ो, इसका दहाई में 8 और पूरे इस समूह का दहाई और इस समूह का दहाई और इस समूह का दहाई, तीनों के समूह का दहाई को जोड़ देंगे। यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 8 4 12, 12 4 16, हासिल 1 बचा हुआ भी था, 16 1 17 का 7, हासिल अभी भी कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके सेकड़ा में चलो, सेकड़ा में 9, इसका सेकड़ा में कुछ नहीं है तो इस यहाँ पे इसको पकड़ना नहीं है, इसका सेकड़ा में कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देना, सीधे इसमें आ जाओ। सेकड़ा में इसका कितना है, 6 है, 9 6 15, हासिल 1 बचा हुआ था, 15 1 16 का 6, हासिल 1 बचा हुआ अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, सेकड़ा में देखो, सेकड़ा के बाद यहाँ पे भी 1000 में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1000 में नहीं है, लेकिन इसके 1000 में है। इसके 1000 में कितने हैं, 9 है, और 1 हासिल मेरा इसके साथ से बचा हुआ था। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको सिंपल ऊपर नीचे दिया हुआ रहे तब भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको लंबा नहीं दिया, मतलब क्षैतिज और उदग्र में रहे तब भी बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज में रहे तब भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला में देख लो। अरे कौन सा पागल हुआ है, अगला देख लो। 9 है, 8 है, 4 है, 0 है, प्लस 3 2 00 प्लस 4 6 3। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इकाई दहाई वाला विधि अपनाएंगे। इसका इकाई अंक, इस पूरे समूह का इकाई अंक, इस पूरे समूह का इकाई अंक, इस पूरे समूह का इकाई अंकों को पकड़ना है। 3 जोड़ 0 0 ही रहेगा, और 3 यहाँ पे 3 जोड़ 0 3 ही रहेगा, फिर 3 जोड़ 0 कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, यहाँ पे लिखो 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, दहाई में कितना है, 6 है, इसका भी दहाई में 0, इसका दहाई में 0 नहीं, इसका 4 है, तो 6 जोड़ 0 6 ही रहेगा, जोड़ 4 कितना होगा, 6 4 10 का 0। हासिल कितना बचा, अभी भी हासिल इसका 1 बचा हुआ है, हासिल कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। अब चलो इसके सेकड़े की ओर, सेकड़ा में इसमें कितना है, 4 है, और इसका सेकड़ा में कितना है, 2 है, इसका सेकड़ा में 8 है, तो सबको जोड़ दो, 4 और 2 6, 8 6 14, हासिल 1 बचा हुआ था, 14 1 15 का 5, हासिल अभी भी 1 बचा है, हासिल कितना बचा है, 1 बचा हुआ। अब इसका ये 1000 को देखते हैं, 1000 में इसमें 3 है और इसमें 1000 कितना है, 9 है, तो 9 3 12, 12 1 13। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि जोड़ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इन्हीं संख्याओं पे क्या देख लेते हैं, घटाव देख लेते हैं। इन्हीं संख्याओं में क्या देख लेते हैं, घटाव देख लेते हैं कि घटाव को कैसे बनाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। चलो अब एडिशन नहीं, अब क्या देख लेंगे, सब्सट्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, घटाव। सिंपल वाला घटा देख रहे हैं आज। 7 6 4, यहाँ पे मान लो आप 8 दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए, यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, और एक देख लो, यहाँ पे 7 9 5 3, यहाँ पे 2 4 3 2। ठीक है, घटाओ। यहाँ पे पहले इसको घटा लेते हैं हम लोग। 3 में से 2 रुपया, 3 रुपया आपके पास था, 3 रुपया में से 2 रुपया किसी को दे दिए तो बचेगा कितना, 1 रुपया बचेगा। कितना रुपया बचेगा, 1 रुपया आपके पास बच जाएगा। उसके बाद अगला में कितना है, 5 रुपया है, 5 रुपया में से 4 रुपया आप किसी को दे दिए तो यहाँ पे भी आपको कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। 9 रुपया था आपके पास, 9 रुपया में से 3 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, 6 रुपया बच गया। कितना, 6 रुपया बच गया। उसके बाद आपके पास 7 रुपया था, 7 रुपया में से 2 रुपया किसी को डोनेट कर दिए या कर्जदार को दे दिए तो आपके पास कितना बचा, 5 रुपया। तो 7,953 रुपया में से 2342 रुपया घट जाएगा तो बचेगा कितना, 5611 रुपया। 5611 रुपया बचेगा। अब इसमें देख लो, ये थोड़ा इससे अलग है, ये थोड़ा इससे क्या है, अलग है। यहाँ पे आपके पास 4 रुपया ही है, लेकिन कर्जदार जो बैठा हुआ है वो कर्जदार आपके यहाँ कितना, 8 रुपया पा रहा है, या आपको 8 रुपया डोनेट करना है तो आप क्या करोगे, बगल वाले से कर्ज लोगे। तो बगल वाले थोड़ा धनी है, बगल वाला धनी है तो आप इसके पास लोगे कितना, 1 लोगे या 1 दहाई लोगे। कभी भी हम लोग पैसा लेते हैं तो 1 पैसा नहीं लेते, 1 दहाई पैसा लेते हैं। क्या पैसा लेते हैं, 1 दहाई पैसा लेते हैं। तो यहाँ से 1 दहाई पैसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना,
6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसके पास चलते हैं, इसके पास कितना है 5 रुपया है। 5 रुपया में से ये भी कर्जेदार को देने के लिए रखा है, ये भी कर्जेदार को देने के लिए रखा है, तो इसके पास 5 रुपया है। 5 रुपया में से ये 3 रुपया कर्जेदार को दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा 2 रुपया बचेगा। कितना रुपया 2 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे आपके पास कितना है 7 रुपया है। 7 रुपया में से कर्जेदार आपके यहाँ बैठा हुआ कि 2 रुपया हमको चाहिए, 2 रुपया आप उसको दे दोगे तो बचेगा आपके पास कितना 5 रुपया बचेगा। कितना रुपया 5 रुपया बचेगा। तो इसी तरह से आप किसी भी कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या का घटाव कर सकते हैं। मान लीजिए और भी कोई संख्या दिया हुआ है 9 1 4 5 3 2 और यहाँ पे दे दिया बड़ा 9 8 7 6 5, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे कैसे। यहाँ पे इसके पास आपके पास केवल और केवल कितना 2 रुपया है, लेकिन कर्जेदार जो बैठा हुआ है वो 9 रुपया आपके यहाँ पा रहा है। तो आप क्या करोगे कि बगल वाले से एक दाही पैसा लेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, एक दाही पैसा लेंगे। जब एक दाही पैसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद इस पे चलते, इसके पास कितना बचा 2 रुपया इसके पास अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके यहाँ भी कर्जेदार आ गया, तो ये कर्जेदार कितना है 8 रुपया पा रहा है उसके यहाँ। तो ये भी क्या करेगा बगल वाले के पास पैसे लेगा, क्योंकि बगल वाला थोड़ा धनी है, ये इसके पास लेगा तो 12 रुपया हो जाएगा। 12 रुपया में से 8 रुपया, 12 रुपया क्यों होगा क्योंकि ये एक इसको दे चुका है, इसके पास 2 ही बचा है, तो 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, ये 1 रुपया इसको दे चुका है, इसके पास 4 ही बचा। अब एक दाही क्या करेगा, एक दाही इससे ये पैसा लेगा तो इसके पास 14 हो जाएगा। 14 में से 7 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 रुपया बचेगा। कितना 7 रुपया। अब इसके पास कितना बचा, ये भी इसको क्या कर चुका है डोनेट कर चुका है, दान दे चुका है। अब इसके पास 3 रुपया ही बचा, लेकिन इसका जो कर्जेदार है वो 6 रुपया वाले कर्जेदार है, तो ये भी क्या करेगा बगल वाले के पास लेगा, ये भी क्या करेगा एक दाही उसको पैसा दे देगा। तो इसके पास कितना हो गया 13 रुपया। 13 में से 6 रुपया घट जाएगा तो बचेगा इसके पास कितना 7 रुपया, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा, ये कर्ज दे चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसके पास 0 रुपया बचा है। कितना रुपया बचा है 0 रुपया बचा है। तो उस 0 रुपया में से 5 रुपया तो घट नहीं सकता, या आपके पास कुछ पैसे ही नहीं हो, आप इसको देना चाहोगे 5 रुपया, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं है। आप बगल वाले से एक दाही पैसा लोगे, बगल वाले से जब एक दाही पैसा लोगे आपके पास 10 हो जाएगा। अब इस 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, ये एक डोनेट कर चुका है एक, अब इसके पास 8 बचा। 8 में से 2 घट जाएगा तो इसके पास कितना बचेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। ये आपका हो गया घटाव, ये आपका क्या हो गया घटाव। सेम इसी तरह से इसका भी लंबा, जैसे इसको मिटा देते ऊपर वाला, और एक तो देख लो, जैसे मान लो आपको इस रूप में दिया हुआ रहे 9 6 4 3 माइनस 4 2 3 दिया हुआ है, 4 2 3 दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पे भी आपको सेम जैसे जोड़ का रूल अपनाते थे कि इकाई को इकाई के साथ, दाई को दाई के साथ, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। 3 में से 3 घट जाएगा तो आपको क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 में से यहाँ ये इकाई हो गया आपका, ये भी इकाई हो गया। उसके बाद दाही में चलो, ये दाही ये दाही, दाही में 4 है और इसके भी दाही में 2 है। 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। हमेशा हम लोग बड़ा में से छोटा को घटाते हैं और बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पे कितना बचा आपका, सैकड़ा में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सैकड़ा में 6 है, तो 6 रुपया में 4 रुपया घट जाएगा तो बचेगा कितना आपका 2 बचेगा। और यहाँ पे 1000 में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1000 में 9 है तो 9 को लिख दो। कितना हो गया 9220, ठीक है। और भी देख लो 1 2 ठो 9 1 2 3 4 माइनस 2 9 8 5, ठीक है। इसको घटाते हैं कि इसको कैसे घटाएंगे। यहाँ पे आपका बड़ा संख्या ये है, या आपका छोटा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इकाई अंकों को, दोनों का इकाई को ही पकड़ना, इसका भी इकाई अंक को, इसका भी इकाई अंक को। इसका इकाई अंक में 5 है, इसका इकाई अंक में 4 है, तो 4 में से 5 रुपया तो कभी घटेगा नहीं, या 4 रुपया आपके पास है और कर्जदार को 5 रुपया देंगे तो क्या वो मानेगा, नहीं मानेगा, वो 5 रुपया लेकर के ही मानेगा। तो आप बगल वाले से क्या करोगे, कर्ज लोगे, बगल वाले से कर्ज लेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, अब फिर दाही को पकड़ो, इसका दाही में कितना है 8 और इसका दाही में 2, आपके पास 2 रुपया है और कर्जेदार आपका 8 रुपया वाला है। तो क्या करोगे आप बगल वाले से कर्ज लोगे, सेम प्रोसेस सब में रहता है। एक पैसा ले लिए, एक दाही पैसा ले लिए, 12 हो गया, 12 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा आपका 1 बचा।
एक आपके पास 1 रुपया है, कर्जदार 9 रुपया वाला है, 1 रुपया आप दीजिएगा तो वो मानेगा नहीं, तो बगल वाले से कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब चलते हैं हम लोग किसके ओर, ये 1000 की ओर। यहाँ पे सैकड़ा में 2 है और यहाँ पे सैकड़ा में 1 पैसा दे चुका है, ये इसके पास शून्य है, कुछ रुपया नहीं है, लेकिन इसके पास कर्जदार जो है वो 2 रुपया कर्ज पा रहा है। तो क्या करेगा, ये बगल वाले से 1 दाई कर्ज लेगा। तो 1 दाई जब कर्ज लिया, इसके पास 10 हो गया, 10 में से 2 रुपया घट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 रुपया बचेगा। कितना रुपया, 8 रुपया। अब ये 1 रुपया इसको डोनेट कर चुका था, अब इसके पास कितना रुपया बचा है, 8 रुपया बचा है। यही आपका क्या हो गया, घटाव। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जोड़ घटा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आता है तो सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को।